जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले आपको किन-किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और करेक्ट बैंक का सिलेक्शन आप कैसे करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकों से जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको वीडियो के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर क्लिक कर दें कि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आप तक जल्दी पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आज के दिन बात कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले आपको किस-किस चीज़ों पे आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि सेविंग अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कि आपको बैंक का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप सेविंग अकाउंट आज की डेट में ऐसा हो गया है कि लोग 4, 5, 7 सारे बैंकों में अकाउंट खुलवा लेते थे। लेकिन जो बैंक बेटर सर्विस देता था उसी बैंक में वो अकाउंट को चलाते थे, बाकी सारे अकाउंट इनएक्टिव डोरमेंट मोड में चला जाता था। लेकिन आज के डेट में देखा ये गया है कि आपको उसी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएँ जहाँ आप प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। क्योंकि आपको बेटर बेनिफिट्स आपको वही बैंक दे सकता है कि जिस बैंक में आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, जहाँ आपका अच्छा ट्रांज़ैक्शन है और आप सारा का सारा जो सुविधा है उस बैंक से आप लेकर ले रहे हैं तो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखने वाली बात क्या है कि आज का के डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें कि हर कोई पर्सन जो भी है आज के डेट में वो यूपीआई ज़रूर यूज़ करता है पेमेंट करने के लिए। क्यूआर कोड कहीं जाता है तो कैश पैकेट में हो ना हो, वो गूगल पे, फ़ोन पे आज के डेट में यूज़ करता है, अमेज़न पे यूज़ करता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप अगर आज के डेट में सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन से आप स्कैन टू पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या वीपीआई, यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या किसी का नंबर पे अगर पेमेंट करना है तो उस एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या कि नहीं। क्योंकि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मान लिया आप गूगल पे आप यूज़ करते हैं। गूगल पे के थ्रू आपने पेमेंट किया और पेमेंट स्टक हो गया, आपका पेमेंट गया नहीं। फिर आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपका बैंक बोलता है मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। फिर यूपीआई का कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई कुछ नहीं होता है तो और परेशान होकर के फिर उस पैसों का कुछ पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप बैंक का यूपीआई आईडी यूज़ करें, आप एप्लीकेशन यूज़ करें, उसके थ्रू आप तुरंत बैंक में कंप्लेन करके आप देख सकते हैं और आपका पैसा का भी पता चल जाएगा कहाँ गया और क्या इसका सिचुएशन है, पहला चीज़। दूसरा ये आपको देखने वाली बात है कि ब्रांच की सर्विस लेवल, जो बैंक की सर्विस लेवल है, कस्टमर केयर सर्विस कैसी है। कि बहुत सारे बैंकों का अगर कस्टमर केयर सर्विस देखा जाए तो 10 बजे से लेके शाम में 5-6 बजे तक का होता है। लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो 24/7 आपको सर्विस देता है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि आज की डेट में अगर बहुत सारे लोगों का अगर किसी कारणवश किसी ट्रांज़ैक्शन को लेके इश्यू आया है, क्योंकि अभी ये है कि पहले क्या होता था बैंकिंग के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते थे, कैश इन हैंड रखते थे, जब भी कुछ करना होता था कैश से काम कर लेते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि आज की डेट में लोग घर से निकलते हैं केवल मोबाइल पैकेट में डालते हैं, क्रेडिट कार्ड पैकेट में डालते हैं, डेबिट कार्ड डालते हैं और निकल जाते हैं। और बाहर जाके सारा कुछ ट्रांज़ैक्शन होता है वो डिजिटल मोड में ही करते हैं कि इन केस अगर कभी फ्यूचर में अगर आपको कभी नाइट में प्रॉब्लम हो गई, अगर उस बैंक का कस्टमर केयर सर्विस अगर अवेलेबल नहीं है उस समय, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि 24/7 कस्टमर केयर सर्विस होनी चाहिए कि जहां आप इजीली आप कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप देख पाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आज के डेट में जो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है लाइक एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारे योजना उस वो बैंक डील कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि आपको आज के डेट में देखा जाए तो 10 बैंकों में खाता खुलवाने से बेटर है कि आप बड़े बैंकों में देखेंगे या बहुत सारे बैंकों में ऐसा भी है कि आप बैंक में ही आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो बैंक हेल्प करता है एक्चुअली कि आपके शेयर में आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। 3 इन 1 अकाउंट खुल रहा है, आप 3 इन 1 अकाउंट खुलवा सकते हैं आजकल डीमेट ट्रेडिंग और सेविंग तीनों का तीनों एक ही बैंक में। उससे क्या होगा, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए जो पैसा आपका अकाउंट पर है उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिल रहा है। जब आपको शेयर ट्रेड करना है तो आप उस अकाउंट से पैसा पार करके आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। कभी एसआईपी करना हो तो एसआईपी से लिंक कर सकते हैं इमीडिएटली बैंक के थ्रू। इससे बेनिफिट क्या होगा, बैंक के सामने आपका जो इमेज है वो इमेज रहेगा। और कल के डेट में आपका अगर आपको कभी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, किसी लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक के पास सारा का सारा आपका पोर्टफोलियो होता है। वो बैंक आपको इजीली लोन
दे सकता है, क्योंकि बैंक भी आज की डेट में सिबिल स्कोर के साथ साथ सारा का सारा कस्टमर का जो है 360 चेक कर रहा है कि उस 360 के अंदर में आपकी डिपॉजिट, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ पॉलिसीज, सारी की सारी अगर देखा जाए तो सब कुछ आपने ले रखा है और सारा आपका अच्छा चल रहा है, तो आपको कोई बैंक लोन देने से लोन मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैश डिपॉजिट से रिलेटेड कैश डिपॉजिट मशीन आज के डेट में बहुत सारे बैंकों में लगी है कि आप मान लीजिए कि आप शाम में किसी बैंक में जा रहे हैं, आपके बैंक के लॉबी में ही कैश डिपॉजिट मशीन मिल जाता है, किसी भाई बंधु को पैसे डालने हैं, आपको ट्रांसफ़र करना है, आपके पास कैश है, तो ईजिली आप जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसमें कैश डाल के आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी आपको देखने वाली बात है। उसके अलावा क्या बैंक की सर्विस आज की डेट में आरएम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। आज की डेट में अगर आपको किसी सर्विस को, किसी बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो इमीडिएटली अगर कोई आरएम आपको मैप है, उस आरएम को फ़ोन करते हैं और ईजिली आपको रिस्पॉन्ड मिल जाता है। तो फिर आपको कस्टमर केयर में फ़ोन करके आपको टाइम भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आपका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये भी देखना है कि आपको कस्टमर केयर सर्विस आपको मिल रही है। इसके अलावा क्या है, कस्टमर केयर सर्विस के साथ साथ रिलेशनशिप मैनेजर अगर आपको मिलता है तो वो बैंक आप जरूर प्रेफर करें कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर आपको हमेशा आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा देखिए, जो बैंक में ये भी देखा जाता है कि नियर बाई लोकेशन को बैंक में आप ना जा करके, जैसे रूरल एरिया में लोग देखते हैं क्या है कि रूरल एरिया में एसबीआई, पीएनबी सरकारी बैंक्स हैं, वहाँ अकाउंट खुलवाने जाते हैं, महीनों महीनों 10-10 दिन लग जाते हैं अकाउंट खुलवाने में। अगर मान लें कि मैं एसबीआई का ही एग्जांपल लूँ, तो एसबीआई में अगर आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्म दे दिया जाएगा कि ये लो जी फॉर्म है, फॉर्म फिल करके लाओ। फॉर्म फिल करके लाते हैं तो फिर आपको बोला जाता है कि एक आप गारंटर लाओ, गारंटर लेके आओ, फिर आपका अकाउंट खुलता है, फिर बोलता है कि भैया आप 2 दिन में पासबुक लेने आ जाना। तो आपका 2-3 दिन अकाउंट खुलवाने में ही आपको टाइम लग जाता है। तो आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, या कोई बिजनेसमैन है, या तो नौकरी पेशे वाला बंदा है, या स्टूडेंट है, इतना टाइम नहीं है कि 2-3 दिन बैंक का चक्कर लगाए। तो आपको ऐसे बैंक में भी प्रेफर कर सकते हैं कि जिस बैंक में आप जाएं, आधार कार्ड ओटीपी बेस पे आपको इमीडिएटली सेविंग अकाउंट खुल जाए और आपका काम हो जाए, और सारा का सारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खुल जाता है। मान लें किसी रूरल एरिया में रहते हैं, आपसे 50-60 किलोमीटर जाके कोई प्राइवेट बैंक है, आप एक दिन के लिए वहां जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपको बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा बैंकों में। अगर आप जाते हैं प्राइवेट बैंकों में आज के डेट में, तो आपको अकाउंट खुल जाएगा और आप चाहे तो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं उसी बैंक में, मतलब वन बैंक के अंदर में सेविंग अकाउंट खुलवाते ही आपको सारा का सारा काम उसी अकाउंट से हो जाएगा। तो ऐसे बैंक में आप प्रेफर कर सकते हैं जाकर के वहाँ खाता खुलवाए। प्लस आज की डेट में देखा जाए तो अगर आप पैसा अच्छा रखते हैं बैंकों में, तो आपको प्री अप्रूव्ड बेनिफिट मिल जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड कभी लेना हो तो इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद देखा जाए कार लोन लेना हो तो इमीडिएटली 2 मिनट में, पहले क्या होता था कि लोन लेना हो तो कागजी कार्रवाई करनी होती थी, 2-4 दिन टाइम लगता था, उसके बाद लोन मिलता था। लेकिन आज की डेट में देखा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ऐसी बैंक्स है कि आज की डेट में आपने अगर अकाउंट खुलवा लिया, अब पैसे आप रख रहे हैं, सारा आपका सिविल स्कोर ठीक है, तो आपको इजीली लोन का ऑफर आ जाता है। कभी आपको घर लेना हो तो इजीली 2 मिनट के अंदर आपको लोन सेंक्शन लेटर मिल जाता है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कराओ और हाउसिंग लोन डिसबर्स, तो हाथ के हाथ आपका सारा काम होता है। अगर आपको कभी कार लोन लेना है तो आप एजेंसी में जाइए, वहाँ 2 मिनट बैठिए और आपका बैंक पैसा भेज देता है। ऐसी सर्विसेज भी हैं बैंकों के पास। तो ये सारा कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी कंसर्न हो तो आप हमारे चैनल पर कॉमेंट्स जरूर डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।